गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज से हम इंग्लिश की क्लास 10th का ग्रामर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि इस बार सेशन 2024 में आपको कई सारे बदलाव भी मिले हैं। जैसा कि पिछले सेशन में आपको मिला था कि 4th सेक्शन में आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम आया था, लेकिन इस बार आपका जो है केवल 2 सेक्शन में ही, जैसा कि बोर्ड का ऐसा निर्धारित है। तो देखिए, पहले क्या हुआ था कि 4th सेक्शन में आपको ए सेक्शन आया था, जिसमें केवल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन 20 नंबर्स के थे। जिसके बाद बी सेक्शन था, जिसमें आपको ग्रामर में कंपोजिशन, लेटर, एप्लीकेशन और रूल मतलब कि उसको राइट करना था। इसके बाद में आपका सेक्शन सी था, जिसमें ग्रामेटिकल का ट्रांसलेशन पार्ट था, जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस, पंक्चुएशंस, रीऑर्डरिंग एंड मिस स्पेलिंग etc। आपके बहुत सारे पार्ट थे। इसके बाद में देखिए, आपका सेक्शन जो डी था, उस पर आपको पूरा फर्स्ट पेपर, जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री आपको आनी थी, जो पहला निर्धारित हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब केवल 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। पहले सेक्शन में अब क्या कर दिया गया हैं, जिनमें से आपको एमसीक्यू फाइंड करना है, उस पैराग्राफ को रीड करना है, देन उसको एमसीक्यू फाइंड करना है। तो इसी तरह आपका सेक्शन ये ए कंप्लीट हो जाएगा, और सेक्शन बी में आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है। उस ग्रामर पोर्शन में आपका पूरा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस etc, इसके अलावा जैसे पंक्चुएशन वगैरह ये भी आ जाते हैं, ये आएगा। और लेटर ऐसे ये सब आएंगे आपका। ऐसे नहीं, ऐसे जगह आप कंपोजिशंस आने लगे हैं, आर्टिकल राइटिंग है, जैसे आपका ये आएगा। और इसके बाद में आपका फर्स्ट पेपर का जो आपका होता है प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उसका भी आपको क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट, लॉन्ग, और आपका जो सप्लीमेंट्री होता है उसका जो आपका ट्रू फॉल्स होते हैं वो भी आता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम ग्रामर का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। तो देखिए, एक्टिव पैसिव सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं ही इज गोइंग टू, ही इज बातें हैं, वो एक्टिव वॉइस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो इसका मेन आपका पार्ट होता है, मुखिया होता है, ठीक है ना, हेड होता है। हेड वर्ड आपका उसमें सब्जेक्ट होता है, और जब आप उसका पैसिव बनाते हो तो वहाँ पर उसका हेड वर्ड आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि होता क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, ये कॉमन सी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कब बनाते हैं, पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट ही जब सब्जेक्ट बनता है तो वो क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपका पैसिव होगा, और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज हो गई। होता क्या है, जब पैसिव बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, तो उसके पहले आ जाता है बाई, जो आपको सिंपली याद रखना है। तो इसका अगर मैं नॉर्मल, जैसा कि इसका नॉर्मली अगर मैं बनाऊं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट नोट करना होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। देन आपको हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब उसकी बदलती जाएगी। देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देन आपका बाई। देन आपका सब्जेक्ट, जो कि क्या रूप लेता है आकर के,
ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर इसको और रफ करके बना दें, ये ऑब्जेक्ट ही है, कंफ्यूज ना होइए। पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार से ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है एक्टिव से पैसिव बनाने का। आगे चलते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने में हम फार्मूलाज जो यूज़ करते हैं तो वो ध्यान दीजिए। टेंस में परिवर्तन होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है। बदलेगा वो डिड में, जो कि पास्ट का, एक मिनट, डिड में नहीं, सॉरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज है, इसको बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब की होती है इज एम आर। ठीक है। इसके बाद में दूसरा टेंस आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, जो कि चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही, यानी सेम टेंस में ही रहता है। बस इसमें क्या होता है, इज एम आर, इनके साथ में बी ई आई एन जी एक स्पेलिंग होती है, बी ई आई एन जी, जिसको बींग कहते हैं। बींग है, बीन ना, ध्यान रखिएगा, बींग। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जब उसका पैसिव बनता है तो वहां पर बींग लग जाता है। आगे चलते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि हैज और हैव होता है, जो कि चेंज होता है जाकर के प्रेजेंट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव प्लस बीन। हैज, हैव प्लस बीन, ध्यान रखना है, हैज हैव बदलेगा हैज हैव प्लस बीन में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तीन टेंस आपने देखे प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेम टेंस में रहता है, बस उसमें बींग लग जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। आगे चलें तो हमारा चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो कि उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम आगे बढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो भैया पास्ट इंडेफिनिट में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में आपका होता है हेल्पिंग वर्ब डिड, जो कि बदलता है जाकर के पास्ट कंटीन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, जिसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जो बदलता है जाकर के वाज और वर में। तो आपको इसके बाद बताऊं, पास्ट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, ये बदलता है जाकर के पास्ट परफेक्ट, एक मिनट, पास्ट कंटीन्यूअस पे ही रहता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर ही रहेगी, प्लस बीइंग लग जाता है। आपने गौर किया होगा ये पास्ट कंटीन्यूअस में ही रहा, वाजवर और वाजवर प्लस बीइंग हो गया। यहाँ पर भी देखा प्रेजेंट कंटीन्यूअस था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही रहा, इज एम आर प्लस बीइंग लग गया। तो कॉमन चीज आप ये समझ लीजिए कि दो कंटीन्यूअस टेंस जो आपके हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, उनके टेंस में देखा जाए तो सही मायने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है कि वो उसी में ही रहता है और बीइंग ऐड हो जाते हैं दोनों के पैसिव में। आगे चलते हैं तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट है जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड और बी डबल ई एन बीन होती है। यानी कि इसका टेंस का सेंटेंस आएगा तो वह बदलेगा जाकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं।
1 मिनट। देखिए इसके बाद में आपका फ्यूचर इंडिफिनिट का टेंस होता है, जो कि विल सेल उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल सेल प्लस बी होता है। ठीक है, आगे चलें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो विल सेल प्लस हैव, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, जो बदलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल सेल या विल ये लगेगा सेल लगेगा प्लस हैव प्लस बीन। आपने देखा होगा 2 टेंस नहीं लिखे मैंने, और पिछला पास्ट का मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं लिखा। तो आप ये जान लीजिए कि इनके अलावा जितने भी टेंस मैंने आपको नहीं बताए हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल मिलाकर आपको 4 टेंस याद रखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के लास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही साथ आपका जो फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब कि उनके टेंस आते ही नहीं है पैसिव में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ चुका होगा, और आप लोग जो है अगले वीडियो का इंतजार करें, जिसमें मैं आप उनके एग्जाम्पल्स विद एमसीक्यू कराऊंगा। आप उसको देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6306279324 में कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।